मैजिकल ट्री एग हाउस। बहुत समय पहले सुमित नाम का एक गरीब किसान हुआ करता था। उसका कोई नहीं था, मगर उसके पास एक मुर्गी थी। उसे वो मुर्गी बहुत पसंद थी। वो मुर्गी आए दिन 2 अंडे देती थी। सुमित उन्हें पकाकर खाता था। कभी वो मुर्गी एक्स्ट्रा अंडा देती तो वो किसी बच्चे को या कोई गरीब को दे देता था। एक बार सुबह घर के बाहर सुमित अपने मुर्गी को दाना खिलाने के लिए आया और बाहर आके देखा कि एक छोटी बच्ची वहां पर थी। सुमित उस बच्ची को देखकर, अरे इस बच्ची को किसने यहाँ पर छोड़ा है, कहकर यहाँ वहां देखने लगा, मगर उसे कोई नहीं दिखे। क्वे क्वे कहकर रोने लगी। अरे रे, बच्ची को भूख लग रही होगी, अब इसे दूध पिलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है ना। ऐसे सोचा कि नहीं। इतने में एक गाय वहां पर आई। गाय को आते हुए देख सुमित आश्चर्य में पड़ गया। सुमित दूध निकालकर उस बच्ची को पिलाया। एक दिन वो मुर्गी अचानक से मर गई। सुमित उस मुर्गी को मरा हुआ देख बहुत दुखी हुआ। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी हो रहा था। मेरा एकलौता आधार मुर्गी भी मर गई है। अब खाने के लिए भी मेरे पास अंडे नहीं है, खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। इस बच्ची का पोषण कैसे करूं, मैं कैसे जीऊं? यूं सोचते हुए उदास बैठा था कि तभी एक स्वामी जी वहां पर आए। क्या हुआ बेटा, ऐसे दुखी क्यों हो? सुमित तब उसे जो बीता वो सब बताया। बेटा सुमित, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें नई मुर्गी नहीं दे सकता, मगर उसे फिर से जीवित करूंगा, कहकर उस मरे हुए मुर्गी को जमीन में दफनाने के लिए कहा और उस पर एक पौधे को रखा। तुम्हारी मुर्गी की आत्मा इस पेड़ में रहेगी बेटा। तुम इस मुर्गी का जितना ख्याल रखते थे, वैसे ही इस पेड़ का भी ख्याल रखना। तुम्हें सब अच्छा ही होगा। सुमित स्वामी जी के कहे जैसे ही हर दिन उस पौधे को पानी देने लगा। दिन ब दिन वो पौधा बढ़ते बढ़ते एक महावृक्ष के जैसे बदल गई और उसके ऊपर एक एग हाउस प्रत्यक्ष हुई। उसे देखकर सुमित आश्चर्य में पड़ गया। सुमित तब उस एग हाउस पर एक सीढ़ी डालकर अंदर जाकर देखा कि बस उसमें 2 सोने के अंडे थे। सुमित उन अंडों को लेकर बेचकर उनसे आए पैसों से उस लड़की को पालने लगा। ऐसे वो हर दिन उस एग हाउस के अंदर से 2 सोने के अंडों को लेकर उन्हें बेचकर गरीब लोगों को अन्नदान और वस्त्रदान करते हुए खुशी से जीने लगा। उस बच्ची का भी अच्छे से देखभाल करने लगा। रिमोट कंट्रोल जीप रेस्टोरेशन। एक समय की बात है जब महेंद्र नाम का कार मैकेनिक हुआ करता था। वो अपना काम अच्छे से करता था, इसीलिए उस गांव में सब अपने गाड़ियों को उसी के मैकेनिक शेड में रिपेयर के लिए देते थे। महेंद्र एक बार अपने बेटे से, रे, मेरे व्यापार का डिमांड रोज बरोज बढ़ते ही जा रहा है। मुझे वैसे भी एक असिस्टेंट की जरूरत थी, तुम आओगे क्या? ठीक है। इस तरह महेंद्र अपने बेटे विजय को कार, जीप ऐसे बड़े बड़े गाड़ियों को कैसे रिपेयर करना है वो सिखाया। एक बार विजय जब काम कर रहा था तो एक अमीर लड़का अपनी स्पोर्ट्स कार में आकर, ए भाई, कार डोर ठीक से बंद नहीं हो रहा है, जरा देखना। विजय उस कार को देखकर मन में, वाह क्या कार है ये, क्या बात है, किसी तरह इसे चलाना चाहिए, यूं मन में सोचकर, सर कार यहाँ छोड़ दीजिए, मैं रिपेयर करके आपके घर ले आऊंगा ना। वो अमीर लड़का हाँ कहकर स्पोर्ट्स कार की चाबी उसे दे दिया। विजय उस कार डोर को ठीक करके रात होते ही उस कार को लेकर आराम से गांव भर में घुमा। अपनी ये इच्छा पूरी करने के बाद उस रिच किड को स्पोर्ट्स कार देकर, सर आपका कार रिपेयर हो गया है, चेक कर लीजिए। रिच किड अपने कार में बैठकर अंदर स्पीडोमीटर देखा। क्या भाई, स्पीडोमीटर में तो 100 किलोमीटर घूमे ऐसे लग रहा है।
टेस्ट ड्राइव कर रहा था सर, फिर आपको बाद में परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, क्यों कहकर पैसे लेकर चले गया। अमीर लड़के को तब जरा शक हुआ। तुरंत अगले दिन वो अमीर लड़का स्पोर्ट्स बाइक पर आकर फिर से विजय को बाइक दिया। विजय को फिर से उस स्पोर्ट्स बाइक पर घूमने की आशा हुई, तो फिर से रिपेयर करने के बाद रात भर उस स्पोर्ट्स बाइक पर घूमकर अमीर लड़के को देकर, सर आपकी स्पोर्ट्स बाइक रेडी हो गई है सर, कहकर उसे चाबी दिया। हमेशा की तरह स्पीडोमीटर देखने के बाद अमीर लड़के को पता चल गया कि उस पर भी 100 किलोमीटर घुमा गया है। एक दिन शाम को वो अमीर लड़का गांव में जब घूम रहा था तो विजय को किसी के साथ स्पोर्ट्स बाइक पर जाते हुए देखा। अपने दोस्तों के साथ अच्छे से एंजॉय कर रहा था। अमीर लड़के को विजय पर शक बढ़ गया, तो उस दिन से वो उस पर गौर करने लगा। उस दिन शाम को हमेशा की तरह विजय अपने गैराज में आए कार को टेस्ट ड्राइव के बहाने अच्छे से एंजॉय करते हुए देखकर, ओहो तो ये करता है ये, इसे किसी तरह सबक सिखाना होगा, यूं सोचकर अपने घर में एक पुराने रिमोट कंट्रोल जीप को लेकर आया और अगले दिन विजय को देते हुए, विजय ये एक पुरानी जीप है, बचपन से ही ये मुझे बहुत पसंद है, इसे किसी तरह रिस्टोर करके देना होगा। सर आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा ना, कहकर उस दिन सुबह से रात तक मेहनत करके उस जीप को रिस्टोर किया। हमेशा की तरह उस शाम भी विजय उस जीप में गांव भर में घूमा। तब चोरी छिपे रिच किड उसे अपने रिमोट से ऑपरेट करने लगा। जीप गोल 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 घूमने लगी। बाप रे ये क्या, ये जीप अपने आप चल रही है, बाप रे कुछ भूत वूत तो नहीं है इसमें, बाप रे बचाओ बचाओ, यूं पुकारने लगा। वो अमीर लड़का तब उस रिमोट कंट्रोल से जीप को सीधा कीचड़ में डाल दिया। विजय उस कीचड़ में जा गिरा। वो अमीर लड़का तब आकर, क्यों रे विजय, हम सब तुम्हें कार रिपेयर करने देते हैं तो उन्हें रिपेयर करके तुम आराम से गांव भर में लेकर घूमते हो, टेस्ट ड्राइव के नाम पर हमारे कार से खेलोगे। मुझे सबक मिल गया सर, मुझे माफ करिए, मैं फिर से कभी दोबारा नहीं करूंगा।